पंडित जी निकलेंगे ना, फिर ढोल ज़्यादा बजा देंगे। नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वक्त है आईपेक्स भवन में, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन के आईपेक्स भवन में, और मेरे साथ जो है इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज के लोग जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। यहाँ पे इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित आचार्य मुकेश नौटियाल की भागवत कथा अभी समाप्त हुई है और मेरे साथ में 3 जो अध्यक्ष हैं इनके मैं उनसे चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज के बारे में आप बताइए कि वो क्या कार्य। मुकेश कौशिक, संरक्षक इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज। अभी पिछले 7 दिन से लगातार जो कथा चल रही है वो हमारे पूजनीय पंडित जी व्यास जी मुकेश नौटियाल जी के उसमें चल रही है ये। और 7वां दिन बहुत अच्छा क्राउड आया, बहुत अच्छे भक्त आए सुनने के लिए, माताएं बहनें। और आज उसका समापन होने जा रहा है, आज हवन करके उसका समापन हुआ है। और हमारे अध्यक्ष भूपेंद्र तिवारी जी की अध्यक्षता में उनकी पूरी टीम ने बहुत लगन और मेहनत के साथ में इसका आयोजन किया। और जो हमारे मुख्य यजमान जी के शर्मा जी, उनके परिवार ने पूरी अपनी श्रद्धा से यहाँ पर ड्यूटी दी। मैं इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज और क्या कार्य करता है और आगे आने वाला, जैसे रामनवमी में आपने कहा कि रामलीला भी होने वाली है, उसका आयोजन के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरह से आप आयोजित कर रहे हैं। जो भी लोग हमें सुन रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आपके पास पहुँचे, इसलिए मैं आपसे इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज बनाने का हमारा ध्येय यही था कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे सनातन धर्म के बारे में जो है समझें, पढ़ें। तो उससे रिलेटेड भी हम बहुत सारे कार्य, क्विज़ कंपटीशन रहता है हमारा इस तरह से, और कुछ इवनिंग क्लासेस का भी हमारा अरेंजमेंट रहता है कि वहाँ पे आके वो पढ़ें, कुछ समझें। तो ये हमारा ध्येय जो है इसी को लेके है, उसी को हम और आगे बढ़ाने की कोई। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, कुछ हमारे अध्यक्ष आप बताना चाहेंगे कि और क्या कार्य आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार में। इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज का जो हमारा गठन हुआ है, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं वो इतनी तन्मयता से जुड़े हुए हैं कि इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज पिछले 2 साल में इतना कार्य कर दिया है उसने कि आज उसकी पहचान एक बहुत ही बड़े लेवल पे हो चुकी है। सबसे पहले मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे संरक्षक महोदय और मेरी जो टीम है वो उसने इतनी काबिल तारीफ़ होके बिना किसी रोक रुकावट के हमारे सारे कार्य संपूर्ण करे हैं। मैं इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज के कुछ मुख्य आपको कार्य गिनवाना चाहता हूं कि हमारा जो सरस्वती पूजा का कार्यक्रम होता है वो हम बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर करते हैं। दूसरा, परशुराम जयंती हमारी आती है। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हम हमेशा बहुत ही धूमधाम से हम मनाते हैं। हम यहाँ पर जितने भी सेवा कार्य हैं वो इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज करता रहता है। आई चेकअप कैंप, बच्चों का मनोरंजन का, हमारे बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है उसके लिए, सामूहिक विवाह के लिए, और भी जितने सेवा कार्य हैं वो सारे हमारे इस ब्राह्मण समाज में होते रहते हैं। आज हमने एक बहुत ही बढ़िया कार्य किया है जिसके लिए हम और हमारा समाज बहुत खुशकिस्मत है कि पितरों के समय में हमने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। 7 तारीख से लेके 13 सितंबर तक हमारा यह आयोजन रहा। 7 तारीख को हमारी जो महिलाएं शक्ति थी, 500 महिलाओं ने उस यात्रा कलश यात्रा में भाग लेकर सभी को सुशोभित किया। और उस यात्रा का दिन में हमारा हुआ क्योंकि वो यात्रा हमारी उसमें ग्रहण था उस दिन, इसलिए हमने उस यात्रा का सुबह निकाला। क्योंकि आप ब्राह्मण समाज का एक संरक्षण एक तरह से कर रहे हैं, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि ब्राह्मण बहुत कम संख्या में हर क्षेत्र में है, जैसे राजनीति देखें या अभी जैसे धर्म के क्षेत्र में देखें, तो ब्राह्मण जो है, आप क्योंकि ब्राह्मण समाज का संरक्षण एक तरह से कर रहे हैं एक एरिया में, तो मैं आप तीनों से ही ये प्रश्न लेना चाहूँगी और मैं ये सबसे पूछती हूँ। और मुझे ब्राह्मण होने के नाते ऐसा लगता है कि राजनीति से लेकर सरकारी दफ्तरों से लेकर मंदिरों में ब्राह्मण जैसे लुप्त हो गए हैं। सर, आप हंस रहे हैं मेरे सवाल प्रश्न पे, तो आप ही जवाब दीजिए। हो सकता है मैंने पूछा अच्छा सवाल। ब्राह्मण जाति एक ऐसी है, ये हर समाज को साथ लेकर चलती है और सबसे शिक्षित वर्ग में आती है और सबको साथ लेकर चलती है। इसमें हम कोई जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, लेकिन हम सब, हमारे लिए सब जातियाँ बराबर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर?
मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ कि एक तो ब्राह्मण मतलब लोगों को शिक्षा ही देने का एक हमारा जो है धर्म के हिसाब से और वैसे भी जो है शिक्षा देने का ही, तो वो पहले हम एज ए शिक्षक या गुरु के रूप में रहते थे, अब दूसरे दूसरे तरीके से हम अपना अपना शिक्षा देने और दूसरे तरीके से हम जो है समाज को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी आखिरी में पूछना चाहूँगी। ब्राह्मण समाज, बिल्कुल सही आपने कहा कि कुछ जातियों में आजकल ज़्यादा बढ़ाव हो रहा है, लेकिन आज भी अगर आप देखो तो जब आईएएस की परीक्षा होती है तो उसमें कई लोग ब्राह्मण ही ऊपर आते हैं। और आप राजनीति की बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से पिछले 60 साल का अगर आप इतिहास देखोगे तो सब पदों पे, बड़े बड़े पदों पे ब्राह्मण रहे हैं। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण जाति के लिए आँख खोलने का समय आ गया है कि बहुत सी जातियों में बांट के लोगों ने अपने आप को ब्राह्मण समाज की उपेक्षा की है, लेकिन ब्राह्मण समाज की कभी उपेक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि अपने आप में एक ही ब्राह्मण संपूर्ण जो है ऋषि के रूप में रहता है। और मैं ये चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज ही एक ना हो, ब्राह्मण समाज उसी तरह से अपने सनातन धर्म को ऊपर ले जाए जो वो पहले से करता आ रहा था। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि ऐसा जो चर्चा है कभी आप लोगों के साथ बैठ के फुर्सत में करें, अभी आपके पास समय नहीं है, लेकिन रामलीला हमारी चालू हो रही है। इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी 22 तारीख से कंटिन्यू 2 अक्टूबर दशहरा, अगले दिन भरत मिलाप तक रेगुलर चलेगी। पहले दिन गणेश वंदना है, हमारे अध्यक्ष सुरेश बिंदल जी की अध्यक्षता में बहुत ही सुंदर रामलीला का आयोजन किया जाता है। और 2 बार से लगातार हमारे राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी 2 बार लगातार आए, मुख्यमंत्री, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री। और सबसे अच्छी बात है कि हम पूरे इंडिया, दिल्ली एनसीआर के जितने भी अपना सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं उनका स्वागत करते हैं, व्यापारिक संस्थाएं जितनी भी हैं दिल्ली की उनको बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं उनको बुलाते हैं, हर पार्टी के उसको, क्योंकि रामलीला किसी एक पार्टी की नहीं है, सबकी है। और सबका हम ध्यान रखते हैं और सबका हम स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। चलिए, तो आप सभी से मेरा भी अनुरोध रहेगा कि आप सभी रामलीला में आए और आप भी इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज को सहयोग करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत मेरे साथ।